अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद आदिल 99 टीवी में आपका इस्तकबाल करते हैं। आज हमारे साथ जो खलील रहमान सर यहाँ पर मौजूद थे, न्यू मॉडल हाई स्कूल के करस्पॉन्डेंट है। यहाँ पर सर जो है उम्मत फाउंडेशन की जानिब से जो है कुछ लोग आए हुए हैं, तो उसके ताल्लुक से मालूमात करते हैं कि जो उम्मत फाउंडेशन क्या काम कर रहा है, यहाँ पर कैसा काम कर रहा है, उसके ताल्लुक से कुछ मालूमात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम आदिल साहब, माशाल्लाह बहुत बहुत शुक्रिया आप आए हमारे स्कूल को। मैं सबसे पहले तो 99 टीवी का शुक्रगुजार हूँ कि भाई कभी भी कुछ काम होता है हमारे पास आते हैं, हमारे पास कवरेज करते हैं। ये उम्मत फाउंडेशन का तकरीबन 1 महीने से काम शुरू हुआ है। ये बहुत ही अच्छा काम है, एक वक्त की ज़रूरत है। आज जो बच्चे जो आजकल अखलाकियात और समाज में जो बुराइयां हो रहे हैं उसमें जो मुलविस होते जा रहे हैं अपने पास की कौम के बच्चे, उनकी दूरी के लिए ये लोग जो काम कर रहे हैं 1 महीने से बराबर हर हफ्ता इनके पास से कोई एक काबिल उस्ताद आते हैं, बच्चों की एक तरबियत करते हैं, इनको अखलाकियात सिखाते हैं, माँ बाप का अदब कैसा करें, उस्ताद का अदब कैसा करें, समाज में कैसा रहें, एक दूसरे के क्या उनके फर्ज रहता है, उनके अदब करना कैसा रहता है, उस किस्म से काम करे। और सबसे बड़ी चीज आज जो माशरा बिगाड़ की तरफ जा रहा है, मोबाइल के ले लीजिए या फिर ड्रग्स के लिए ले लीजिए, ये सब चीजों के लिए ये बहुत ही वक्त की जरूरत है उम्मत फाउंडेशन का। मैं शुक्रगुजार हूँ हमारे उम्मत फाउंडेशन के जिम्मेदारान का, जो यहाँ पर हर स्कूल्स में ओल्ड सिटी के तकरीबन ये 20-25 स्कूल को सेलेक्ट किए हैं, हर हफ्ता जा रहे हैं वहां पर ये इनके रिप्रेजेंटेटिव और एक बहुत ही अच्छा लेक्चर जैसे उसको दे रहे हैं। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। माशाल्लाह आप लोग सब बखैर व आफियत होंगे अल्हम्दुलिल्लाह। इससे पहले जो क्लास ली गई थी उसमें अखलाकियात और उस्ताद का एहतराम किस तरह करना है बताया गया था ना। तो आप लोग तो उस्ताद का अदब एहतराम में बातें बताई गई थी कि उस्ताद का किस तरह एहतराम हुआ बोल के बताया गया था। माँ बाप के बराबर होता है, उनकी किस तरह इज्जत करना है, उनका किस तरह एहतराम करना है, क्या क्या सलूक करना है। रब्बुल आलमीन कुरान मजीद में कुरान की आयतों से आपके बताया गया था, रब्बिरहमहुमा कमा रब्बा यानी सगीरा, अल्लाह हमारे वालिदैन पे उसी तरह रहम करना जिस तरह उन्होंने हमें बचपन में पाल पोस कर बड़ा किया था। इस तरह हमने इससे पहले क्लास में उस्तातिज़ा का एहतराम, इज्जत किस तरह करना है, उनके साथ किस तरह अखलाकियात से पेश आना चाहिए ना गए। वहां देखा कि यहूदी रोजा रख रहे हैं। यहूदी बोलते किस पर ईमान लाने वाले? मूसा अलैहिस्सलाम। ईसाई बोलते ईसा अलैहिस्सलाम, यहूदी बोलते मूसा अलैहिस्सलाम। तो मूसा अलैहिस्सलाम के कौम वाले क्या करते थे? रोजा रखा करते थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे सवाल किया, ऐ लोगों तुम क्यों रोजा रखते हो? तो उन्होंने कहा इस दिन मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने फिरौन से क्या दिलाया था? नजात दिलाया था। फिरौन मतलब कौन था? जालिम बादशाह था जो अपने आप को क्या कहता था? रब्बुल आलमीन का इरशाद है, अना रब्बुकुमुल आला, मैं ही तुम्हारा रब हूँ, आसमान पे रब नहीं है, मैं ही तुम्हारा रब हूँ, ये कहता था। तो इस दिन 9 और 10 मुहर्रम को रब्बुल आलमीन ने क्या किया है? फिरौन मूसा अलैहिस्सलाम को फिरौन से नजात दिलाया है। तो इस वजह से यहूदी रोजा रखा करते थे। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया खालिफुल यहूद वन नसारा, तुम यहूद और नसारा की मुखालिफत करते हुए 9 को रोजा रखो और 10 को रखो, या 10 या 11 को रखो, क्योंकि मुखालिफत में हमको एक दिन पहले या एक दिन बाद रोजा रखने का हुक्म दिया। अब आइए मूसा अलैहिस्सलाम और फिरौन का क्या किस्सा था, क्या माजरा था, क्यों उन्होंने मूसा पे जुल्म किया था फिरौन ने, और क्यों वो अल्लाह रब्बुल आलमीन की बातें नहीं मानता था, कैसे नबी थे, आइए हम जानते हैं। मूसा अलैहिस्सलाम एक ऐसे नबी थे जब वो पैदा होने से पहले ही एक काहिन जाकर फिरौन, काहिन किसी बोलते जो गैब की बातें करता है, पता है तो काहिन बोलते किसी बोलते हैं नहीं, जो गैब की बातें करता है, यानी ये दावा करता है कि मुझे गैब की बातें मालूम होती है। हालांकि वो अपने बातों में झूठा होता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है, कभी कोई अंदाजा हमारा सही निकल जाता है ना। तो इसी तरह वो काहिन की बातें भी कभी कभी सही निकल जाती है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन अता अर्राफन औ काहिनन फसद्दक़ बिमा यक़ूल फ़क़द कफ़र अला मुहम्मद, जो कोई काहिन या जादूगर के पास जाता है और उसने जो भी बात कही उसको सच मानता है, तो उसकी 40 दिन की नमाज कबूल नहीं होती और उसने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर झूठ बांधा है और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को झुठला रहा है। तो वो
महीनों की गिनती 12 रख दी गई है। यौम खलक़ समावाति वल अर्द, जब से रब्बुल आलमीन ने जमीन और आसमान को पैदा किया है, जब से रब्बुल आलमीन ने कितनी गिनती रखी है महीनों की? 12 लिखी है। जिन्ना अर्बअतु हुरुम, 4 महीने ऐसे हैं जो हुर्मत वाले हैं, जिसमें अल्लाह का ज्यादा से ज्यादा जिक्र करना चाहिए, अल्लाह की ज्यादा से ज्यादा इबादत करनी चाहिए, और ये महीने का इज्जत और एहतराम करना चाहिए। इनमें से कौन से महीने हैं? पहला महीना मुहर्रम का महीना है। कौन सा महीना? मुहर्रम का महीना है, जिससे हम और आप जो महीने से गुजर रहे हैं वो इज्जत वाला महीना है। तो 9 और 10 मुहर्रम को हमने क्या किया था? रोजे रखे थे ना। तो क्यों रखे थे? इसकी वजह क्या है? रोजे रखे, हम पता है हमको क्यों रोजे रखे थे, क्या है, क्यों रोजे रखे थे? इसकी वजह क्या है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नबी बनाने से पहले इब्राहिम अलैहिस्सलाम भी रोजा रखा करते थे, तो नबी इब्राहिम के सुन्नत पर अमल करते हुए क्लास हो गई है, यहाँ पे क्लास हुई है, बहुत ही अच्छी क्लास हुई है। यहाँ पे ये सारे यहाँ पर आलिम साहब मोहम्मद अब्दुल रहमान साहब ये आलिम है, कर्नाटक से ये करे हुए, काफी तजुर्बा रखते हैं, काफी जो है काफी अच्छी क्लासेस लेते हैं, और भी स्कूल में जाना है और भी स्कूल में क्लासेस लेने जा रहे हैं। तो ये बताइए रहमान साहब, आपने आलिम का कोर्स कहाँ पर किया, कैसे कब किया? जी, मैंने सबसे पहले हिफ्ज़ कुरान मुकम्मल किया है, सऊदी अरब हाइल से मुकम्मल किया हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और वहाँ से सनद हासिल किया हूँ। फिर उसके बाद इंडिया आकर कर्नाटक रायदुर्ग में मैंने अपनी तालीम मुकम्मल की है, आलिम और फ़ादिल की अल्हम्दुलिल्लाह। वहाँ फ़ारिग होने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह खुतबात वग़ैरह भी देता हूँ और दुरूस वग़ैरह भी देता हूँ, और इस्लामी काम में जुड़ा रहता हूँ, और कोशिश करता हूँ कि लोगों को दीन की दावत दूँ, दीन फैलाऊँ, क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया था कि तुम में से बेहतरीन इंसान वो है जो कुरान की तालीम सीखे और सिखाए। तो इसलिए हमें भी कोशिश करना चाहिए कि हम कुरान की तालीमात को सीखें और दूसरों तक पहुँचाएँ। जी, अभी कितने महीनों से आप लोग ये क्लास, ये कैसा सोचे आपने जो स्कूल को जाकर जो है ये क्लासेस लेना है, इस्लाम फैलाना है, एक उम्मत फाउंडेशन से कब से जुड़े हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, हम 1 महीने से क्लासेस शुरू किए हैं। 1 महीने से स्कूल को जाते हैं, ओल्ड सिटी के, न्यू सिटी के। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे मेरे से भी ज़्यादा उलमा हैं, तजुर्बाकार उलमा हैं, जो हुसाम सर भेजते हैं, गैलेक्सी कॉलेज के हुसाम सर जिसने, उन्होंने प्लान किया है कि लोगों को, जो बच्चों में अखलाकियात बिगाड़ आ रहे हैं, उस्तादों का एहतराम नहीं कर रहे हैं बच्चे स्कूलों में, उनको जाकर अखलाकियात की तालीम दी जाए, दीन की तालीम दी जाए, ताकि बच्चे के अंदर सुधार हो। और उनके, क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, तलबुल इल्मी फरीदतुन अला कुल्ली मुस्लिमिन व मुस्लिमा, इल्म का हासिल करना हर बच्चे, मर्द या ख़वातीन हो, दोनों पर भी फ़र्ज़ है। इसलिए हमने सोचा है कि स्कूलों में जाकर बच्चों के अंदर अखलाकियात पैदा करें, क्योंकि यही स्कूल होता है जिसके अंदर वो सबक हासिल करते हैं, बड़े होने के बाद भी वही अपने अंदर उस्लूब, अपने अंदर अखलाक पैदा करते हैं। इसलिए हम इन्हें ये सोच कर लोगों को, हमने उलमा को तैयार कर कर स्कूलों में भेजते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर। ये थे जो है अब्दुल रहमान साहब, जो काफ़ी अच्छे जो है बातें सिखाए हैं बच्चों को, बच्चों के लिए कि जो आइए और भी जो है बच्चों से भी फीडबैक लेते हैं कि ये क्लास कैसी रही। आज की टॉपिक क्या थी साहब? आज की टॉपिक अल्हम्दुलिल्लाह माह मुहर्रम, जो मुहर्रम का महीना चल रहा है, इस्लामी एतबार से पहला महीना होता है, इसमें क्या फ़ज़ाइल है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहादीस में इसके क्या मर्तबा बताया, क्या फ़जीलतें बताई हैं, इसके बारे में अल्हम्दुलिल्लाह। उम्मत फाउंडेशन ने एक बेड़ा उठाया कि जो है स्कूल के स्टूडेंट्स में आकर जो है एक अवेयरनेस प्रोग्राम करें, उनको उजागर करें इस्लाम के ताल्लुक से, इस्लाम होता क्या चीज़ है। तो और भी कितने पास ऐसे लड़के हैं कि जो है यहाँ पर काफ़ी मुतमईन हुए आज की क्लास है, और भी कुछ एक तो बच्चों से बाइट करें। ओके, आपका नाम? अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज मोहम्मद सफान, आई एम स्टडीइंग इन 9th सी मॉडल हाई स्कूल। ये आज की जो क्लास है कैसी लगी आपको क्लास? अच्छी लगी जी, टॉपिक क्या था आज का? मूसा अलैहिस्सलाम का बारे में। कौन सा महीना चल रहा? मुहर्रम के ऊपर आज की टॉपिक थी। हाँ, कितना समझ में आया आपको? अच्छा समझ में आया आपको? अच्छा, और बताइए, और कर देने वाले बाइक उठो बेटा, जोर से नाम बोलिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम Lovely. मीर अशरफ अली है जी मैं 9th सी में पढ़ता हूँ, न्यू मॉडल हाई स्कूल में। जी, कैसी देखी आपको आज की क्लास? अच्छी थी अल्हम्दुलिल्लाह। मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में बताया आज हम आपने। जी फिरौन का लश्कर मूसा अलैहिस्सलाम के पीछे पड़ा था, तो अल्लाह ताला ने उनको समंदर में लाठी देने का, मारने का हुक्म दिया, तो लाठी
हमारे तो 12 रास्ते बन गए थे जी। 12 काफी अच्छी आपको क्लास से मुतमिन हुए, ऐसी होना चाहिए क्लासेस। होना चाहिए।